शुरुआत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अमूल आशुतोष लेकर आया हूं आपके लिए एक खास विश्लेषण। अगर आप किसान हैं तो यह वीडियो आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। इसे अंत तक जरूर देखें। आज के विश्लेषण का विषय है खेती करने में फ़ायदा या सोलर पार्क में खेत देने में। खेती किसानी हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो बात की शुरुआत करते हैं सोलर पार्क से। सोलर पार्क क्या होते हैं, आइए आसान भाषा में समझते हैं। ऐसे स्थान जहां सोलर पैनल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश से एक बड़ी मात्रा में बिजली बनाई जाती है। चूँकि ज़्यादा मात्रा में बिजली का उत्पादन करना होता है तो एक बड़े भूभाग में सोलर पैनलों को लगाया जाता है। पहले सोलर पार्कों का निर्माण बंजर जमीन जैसे मरुस्थल, पथरीले क्षेत्र आदि स्थानों पर किया जाता था, लेकिन आजकल किसानों की कृषि भूमि लीज पर लेकर किया जा रहा है और बदले में किसानों को प्रतिवर्ष किराया दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि किसानों को किस में फ़ायदा है, खेती करने में या फिर खेत को सोलर पार्क में लीज पर देने में। इस सवाल का जवाब थोड़ा टेढ़ा लगता होगा आपको, लेकिन आइए कुछ गुणागणित करके इसे आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। ज़मीन का जिक्र बीघे में हो और बलराज साहनी की कालजयी फिल्म 2 बीघा ज़मीन याद न आए, ऐसा हो नहीं सकता। खैर, यहाँ चर्चा फिल्म की नहीं हो रही है, लेकिन इसके माध्यम से किसान का उसके खेत के प्रति प्रेम, लगाव या कहें संवेदना को समझने में एक हद तक मदद मिलती है। विषयांतर से बचते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर 1 बीघा ज़मीन लेते हैं। 1 बीघा ज़मीन कितनी होती है? चित्रकूट जिले में 1 बीघा ज़मीन 175 एकड़ होती है। आपके ज़िले में कितने एकड़ का बीघा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहले बात करते हैं सोलर पार्क को दिए गए खेत से मिलने वाले किराए पर। जैसा कि बताया जा रहा है, प्रतिवर्ष 15,000 रुपये 1 बीघे खेत का किराया किसान को दिया जाएगा। यह लीज यानी अनुबंध कितने साल का होगा? जवाब है 30 वर्ष। काफ़ी लंबा समय जान पड़ता है 30 साल। 5 वर्ष में सरकार बदल जाती है। 18 से 21 साल वैधानिक आयु है विवाह की, अर्थात जो आज पैदा हो रहे हैं उनके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। इतना समय होता है 30 साल। विषय पर वापस लौटते हैं। क्या समय के साथ किराए पर बढ़ोतरी होगी? जी हाँ, हर दूसरे साल 5% यानी शुरुआती 2 वर्ष 15,000, फिर तीसरे साल 15,750। इसी तरह हर 2 साल के बाद 5% की बढ़ोतरी होगी। अब आते हैं 1 बीघा ज़मीन जिस पर खेती की जाए तो कितनी आय हो सकती है। अब सवाल उठता है किस फसल की खेती की जाए। चलिए, बात उत्तर प्रदेश से उठी है तो वहाँ पर खेती की जाने वाली 2 फसलों को ले लेते हैं। धान खरीफ की फसल के लिए और गेहूँ रबी की फसल के लिए। इन दोनों फसलों की पैदावार क्या है? सामान्यतः 1 बीघा खेत में धान 6 से 7 क्विंटल तथा गेहूँ 5 से 6 क्विंटल की पैदावार होती है। दोनों फसलों को मिलाकर हम मोटा मोटी 10 क्विंटल प्रति बीघा उपज मान लेते हैं। वर्तमान यानी 2024-25 में धान व गेहूं का रेट क्या है? सरकारी रेट यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे एमएसपी भी कहते हैं, धान का है 2300 रुपये तथा गेहूं का है 2475 रुपये। हालांकि खुले मार्केट में अभी गेहूं 2600 रुपये तथा धान 2500 से 3200 रुपये के बीच बिक रहा है। इस एनालिसिस के लिए धान तथा गेहूं दोनों का रेट 2500 रुपये प्रति क्विंटल मान लेते हैं। इस हिसाब से टोटल उपज हो गई 10 क्विंटल 1 साल में तथा उसकी कीमत बनती है 25,000 रुपये। अब खेती में लागत भी लगती है, जैसे जुताई, बुआई, रुपाई, खाद, पानी, कटाई इत्यादि। चलिए, दोनों फसलों की खेती में 1 साल की लागत 10,000 रुपये मान लेते हैं। इस प्रकार सब खर्चा पानी काटने के बाद 1 बीघा ज़मीन में खेती करने से 15,000 रुपये तक साल में कमाया जा सकता है। अब अगले 30 वर्षों में खेती से आय क्या होगी? 2014 से 2024 के बीच धान तथा गेहूं दोनों के एमएसपी रेट औसतन 5% सालाना की दर से बढ़े हैं। इस हिसाब से मान लेते हैं कि आने वाले वर्षों में भी उसी अनुपात में एमएसपी में वृद्धि होगी। अब तक की बातचीत का लब्बो-लुआब ये है कि सोलर पार्क को लीज में दिए गए 1 बीघे खेत का किराया 1 साल में 15,000 रुपये है
और अगले 30 वर्षों तक हर दूसरे साल 5% के हिसाब से किराए में वृद्धि होगी। वहीं अगर 1 बीघे जमीन पर खेती की जाए तो सब खर्चा पानी काटने के बाद 15,000 रुपये तक की आय हो सकती है। खेती से कमाई में हर साल 5% के हिसाब से अनुमानित वृद्धि होगी। फिर हमने कैलकुलेट किया कि अगले 30 वर्षों में लीज वाले खेत का किराया कितना बढ़ता है और खेती करके 30 वर्षों में कितना कमाया जा सकता है। जब दोनों मदों से होने वाली आय का हमने एक ग्राफ खींचा तो वह कुछ ऐसा दिखता है। एक्स एक्सिस पर 1 से लेकर 30 तक वर्ष है तथा वाई एक्सिस में इनकम रुपए में दर्शाई गई है। नीली रेखा 1 बीघे खेत की अनुमानित कृषि आय है, वहीं लाल रेखा लीज से मिले हुए किराए को दर्शाता है। इस चित्र से स्पष्ट है कि शुरू के 5 वर्षों में कृषि आय तथा किराया लगभग बराबर है, लेकिन उसके बाद खेती से आय ज़्यादा दिखने लगती है और यह अंतर समय के साथ बढ़ता ही जाता है। अब देखते हैं कि साल में कितना रुपया बनता है दोनों मदों से। प्रथम वर्ष दोनों से 15,000 रुपये मिलते हैं और 5वें वर्ष लीज से 16,538 रुपये मिलते हैं तथा कृषि आय बढ़कर करीब 18,500 रुपये होती है। 10वें वर्ष लीज से 18,233 रुपये मिलते हैं और कृषि आय बढ़कर करीब 23,500 रुपये होती है। 20वें वर्ष लीज से 23,270 रुपये मिलते हैं, वहीं कृषि आय 1.5 गुना ज़्यादा करीब 38,000 रुपये होती है। 30वें वर्ष लीज से 29,700 रुपये मिलते हैं तथा कृषि आय बढ़कर 2 गुना से ज़्यादा यानी लगभग 62,000 रुपये होती है। और हमने कृषि आय जो बताई है वह सारा खर्चा काटने के बाद है। अगर खर्चा सहित खेती से कमाई की बात करें तो पहले साल 25,000, 5वें साल 30,000, 10वें साल करीब 39,000, 20वें साल 63,000 और 30वें साल 1 बीघे ज़मीन में खेती करने से 1 लाख के ऊपर तक कमाई हो सकती है। इसके अलावा हमने जो आंकड़े आपके सामने रखे हैं वो वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है, क्योंकि आने वाले समय में उन्नत बीज के प्रयोग से पैदावार बढ़ सकती है और साथ ही साथ आधुनिक मशीनरी के आने से लागत में कमी भी आ सकती है। यही नहीं, सरकार भी किसानों की आय बढ़ाकर 2 गुना करने के लिए प्रयासरत है। वहीं सोलर पार्क को दिए गए खेत से मिलने वाला किराया फिक्स है। आपको क्या लगता है, खेती सोलर पार्क को लीज में देने से ज़्यादा फायदेमंद है या उस ज़मीन पर खेती करना? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।